स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे फर्स्ट वर्ड आपके पास आया करंट, ठीक है। इसी करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि डेली लाइफ में जैसे आपके पास फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, ऐसे ही आपके पास घर में मोटर होती है, मोटर चल रही है, ये सारे किसकी वजह से हो पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कहें तो आप डायरेक्ट डिफाइन करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो करने की जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, दोनों का मीनिंग सेम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम बोल सकते हैं। तीसरा, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का टाइम के साथ जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे हमेशा किससे? आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे? आई से, ठीक है। अभी हम करंट के बारे में आगे और बातें नहीं करेंगे, हमारे पास एक नया वर्ड आया चार्ज, ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये चार्ज आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, तभी तो हम आगे जान पाएंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है और कैसे चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये चार्ज क्या है, ठीक है। इससे पहले आप जानते होंगे आपके पास कोई भी मैटर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये चौक ही ले लें आप, डस्टर ले लें या ये ब्लैक बोर्ड ले लें, कोई भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम्स से मिलकर बना होगा। किससे? एटम से। और जितने भी एटम होते हैं सभी एटम्स के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के इनसाइड कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और उस न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे ही आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होगा? एटम्स से। और एक एटम के इनसाइड क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जितने आपके पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके पास उस एटम में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इनिशियली हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इनिशियली किसी भी एटम पे, किसी भी एटम पे चार्ज जो होगा वो आपके पास क्या होगा? जीरो। आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के पास है 10 इलेक्ट्रॉन और क्या है? 10 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव है तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि 10 नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन की वजह से 10 पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज की हम बात करें तो आपके पास क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा।
आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करके देन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इस पे कोई हम स्टेबल लाइट को फॉर्म करें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लें और इस एटम के सरफेस को क्या करें, छोड़ के मूव करना स्टार्ट करें। तो वो तरीके जो है वो हमें बाद में पढ़ना है, अभी हमारे पास उन तरीकों की कोई वैल्यू नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और सिंपल वे से बाय रबिंग, ठीक है। जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट बी है। इनिशियली हम मान रहे हैं इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 10 ही प्रोटॉन होंगे। इसके पास भी हमने मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही आपके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। फिर हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया, रब करने से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन ए से किसके पास चले गए, बी के पास। तो अब अगर हम ए के पास बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, 10 ही प्रोटॉन होंगे। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट बी की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए तो यहां पर कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने हैं, 10 प्रोटॉन तो आपके पास रहेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर माइनस का 8 नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव का 10 है। यहां पर माइनस का 12 चार्ज है और पॉजिटिव का 10 चार्ज है। अगर हम ऑब्जेक्ट या एटम ए पर टोटल चार्ज की बात करें तो क्या आप कहेंगे, पॉजिटिव 2 है। अगर हम ऑब्जेक्ट बी पर बात करें टोटल चार्ज की तो क्या आप कहेंगे, -2 है, ठीक है। देखो चार्ज किसकी वजह से आया, एक तरीका आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है तब होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो क्या हम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि समथिंग possessed by the material object due to the transfer of electron, due to the transfer of electron, या दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि something gained by any object due to the difference in electron and proton is known as charge। यानी कि अब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, something gained by any object due to transfer of electron is known as charge। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। अब आप बताओ अगर हम यहीं से टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कितने टाइप्स का चार्ज होगा। देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ऑब्जेक्ट के पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और एक ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट ए ने क्या किया था, डोनेट, ऑब्जेक्ट बी ने क्या किया था, गेन। तो जो डोनेट करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज में अगर हम कहें तो कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स। फर्स्ट आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम आपसे पूछें पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो किसकी वजह से आया, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। तो आप चार्ज के बारे में जान गए, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में जान गए। चार्ज क्या है, समथिंग गेन बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। दूसरा टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो टू टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नेगेटिव चार्ज। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप इसके नजदीक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूसरा अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप इसके नजदीक कोई नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दो प्रॉपर्टी आपके पास होगी, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। पहले हम इनवेरिएंट का मीनिंग समझते हैं क्या होगा। इनवेरिएंट का मीनिंग आपके पास है ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर चेंज ना हो, स्पीड को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने पर चेंज ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। तो चार्ज आपके पास क्या है, इनवेरिएंट। इसका कहने का मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए और इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव 2 चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव 2 चार्ज है। अभी ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, रेस्ट में मतलब इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। उस कंडीशन में आपने देखा इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव 2 ही होगा, यानी स्पीड को इंक्रीज किया। अगेन हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीड को हमने डिक्रीज कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड कर दिया था। ठीक है, अगेन आपने देखा इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2 ही है। तो स्पीड को इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। थर्ड आपके पास क्या हो गया, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड के साथ चेंज ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ आपके पास है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, देखो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया।
तो इस पे चार्ज कितना होगा, जो डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर एक चार्ज होगा पॉजिटिव 1। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो आपके पास इस पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव 2। अब मान लेते हैं इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो पॉजिटिव 3। सिमिलरली हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि इसने n इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इस पे चार्ज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव n होगा, पॉजिटिव n होगा। तो अगर हम लैंग्वेज में लिखें इसी बात को, इससे आप क्या समझे, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जो है वो या तो 1 होगा, या आप कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या पॉजिटिव 2 होगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या पॉजिटिव 3 होगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, पॉजिटिव n होगा यानी कि n इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक, आप एक बात समझ आ रही होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 1/4 नहीं हो सकता, यानी कि चार्ज हमेशा किसमें रहेगा, इंटीजर में रहेगा। चार्ज किसमें रहेगा, इंटीजर में। और वो इंटीजर किसका मल्टीपल होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वो इंटीजर किसका मल्टीपल होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास इंटीजर रहे 1 2 3 n, और साथ में क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always integer multiple of charge of an electron, charge of an electron। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसी लैंग्वेज को हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, Q is equal to NE। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आप जानते होंगे, 1 to infinity, 1 to infinity तक आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर। अगर हम E की बात करें तो E आपके पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या तो आप कहें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Q आपके पास क्या है, Q आपके पास है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। देखो हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है A। मैं आपसे कहूँ इस ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर रखा है, तो आप हमें इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज बताएं। आपको क्या निकालना है, Q। Q क्या है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लिख देंगे Q। n की वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो n की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि आप लिख देंगे 2। अब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हम आपको बता देते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 into में 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके पास है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या होगा, 2 into में 1.6 into में 10⁻⁻19 कूलम। ये होगा आपके पास इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज। ठीक है भाई, इतना बताने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और मैथमेटिकली हम उसे क्या लिख सकते हैं, Q is equal to NE। ठीक है, देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग को डेफिनेशन आप याद रख पाए तो अच्छा है। अगर आप डेफिनेशन नहीं याद रख रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Q is equal to NE, और ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। n क्या है, इंटीजर, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या आप कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसके, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, Q is equal to NE। इस पे हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि Q is equal to NE।
पहले हम थोड़ी बातें बता देते हैं। क्यू क्या है? चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है जी कूलम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? C से। ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले चार्ज के बारे में कूलम्ब नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने चार्ज के बारे में बताया, तो उसी के नाम से हमने क्या रख दिया? चार्ज की यूनिट को रख दिया, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। चार्ज की और भी यूनिट है, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो आपके पास माइक्रो कूलम्ब भी हो सकता है, नैनो कूलम्ब भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रो कूलम्ब भी हो सकता है, नैनो कूलम्ब भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो माइक्रो कूलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁶ कूलम्ब। नैनो कूलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁹ कूलम्ब। सिमिलर माइक्रो यानी माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ into 10⁻⁻⁶ कितने कूलम्ब? इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी, 10⁻⁻12 कूलम्ब। सिमिलरली नैनो का मतलब क्या है? 10⁻�9 into 10⁻�9 कूलम्ब। बेस सेम है तो पावर अगेन ऐड होगी, तो दिस इज 10⁻⁸ कूलम्ब। तो ऐसी यूनिट भी आपको चार्ज की मिल सकती है, ठीक है। अब हम एक तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज क्या है वो समझते हैं। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपके पास चार्ज बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उस पे इतना चार्ज है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? दूसरा, इस फॉर्मूले से अगर हम बता दें कि किसी ऑब्जेक्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं उस पे कितना चार्ज होगा? ये 2 टाइप्स के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप्स का हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। 6.4 into में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कि उस पे चार्ज है 6.4 into में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ many electron are donated by this object। इस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं वो आपको निकालना है। पहले तो एक बात देखो, इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है या डोनेट? ये जो डोनेट करता है उसी में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? डोनेट कर रखा है। तो यहां से हमने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होता है वो क्या होता है? Q। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी है? प्लस 6.4 into में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक। अब अगर हम बात करें E की तो वो तो आपके पास फिक्स है 1.6 into में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको निकालना क्या है? N की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q N E लगा दें, Q N E। So this is 6.4 into में 10⁻⁹ which is equal to n into में e। तो n निकालेंगे तो क्या होगा? 6.4 into में 10⁻⁹ e को इधर लेके आएंगे और e की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 into में 10⁻⁹ कूलम्ब। तो ये तो आपके पास कैंसिल होगा, पॉइंट से 0.4। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले से हमने कहा था 2 बात पता लगा सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर हमें चार्ज पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर रखे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसने
एक्सेप्ट कर रखे हैं। ठीक, दूसरा इसी फॉर्मूले से अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रखे हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पर क्या बता सकते हैं, चार्ज बता सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। पहले अभी हमने जो किया था सेम एग्जांपल हम लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास चार्ज जो है वो माइनस का 3.2 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ए, उस पे चार्ज कितना है -3.2 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ठीक, मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन are accepted by this object। पहले तो ये बताइए, अगर इस पे चार्ज नेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है या डोनेट कर रखा है। आपसे पहले बता चुके हैं, चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या कर रखे हैं, डोनेट, और चार्ज नेगेटिव होगा तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या कर रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो ये बात तो सही है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है, और हम पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है। तो आपके पास क्या है, सिंपल हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, Ne। Q क्या है, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दूसरा N क्या है, इंटीजर, और E आपके पास क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हम Q की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस का 3.2 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, व्हिच इज इक्वल, ये n तो हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो n को सेम रखेंगे। E की वैल्यू आप जानते ही हैं 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो अगर n को आप कैलकुलेट करना चाहें, देखो यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है, बस। बाकी इस मैग्नीट्यूड के साथ इस माइनस का कोई रिलेशन नहीं है। प्लस और नेगेटिव या प्लस और माइनस आपको क्या बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं या डोनेट कर रखे हैं। तो यहाँ से n आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.2 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, ये कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट, दिस इज 2, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उस पे चार्ज कितना आया, माइनस का 3.2 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ठीक, इसी फॉर्मूले पे आपके पास जो नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन होगा वो कैसे पूछ सकता है। देखो हमने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, मैं आपसे कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, डोनेट। इस ऑब्जेक्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, डोनेट कर रखे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा, इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा। साथ में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मेजर ऑब्जेक्ट है बी, मैं आपसे कहूं इस ऑब्जेक्ट ने 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, एक्सेप्ट। तो मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा, तो क्या आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दो ही बात बताता है। फर्स्ट कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हम आपको बता दें तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर रखे हैं या एक्सेप्ट कर रखे हैं। दूसरा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं या इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट पर क्या बता सकते हैं, चार्ज बता सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप है। तो Q आपको निकालना है, आप जानते हैं Q क्या होता है, Ne। क्या आपके पास N की वैल्यू गिवन है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर रखे हैं, N की वैल्यू गिवन है 3। E की वैल्यू कांस्टेंट है, आप जानते हैं 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम। ठीक,
अब आपको क्यू निकालना है। सबसे पहले आप हमें बताएं, अगर कोई ऑब्जेक्ट डोनेट करेगा तो उसके उसके पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डोनर के पास पॉजिटिव होगा। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव को हम ऐसे निकाल लेंगे कि डोनेट कर रखा है या एक्सेप्ट कर रखा है। इनटू में n आपके पास कितना है 3, e की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 19 कूलम। तो q आपके पास कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लें 4.8 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए पर क्या होगा, चार्ज होगा। सिमिलर यहाँ पर अगर हम q निकालना चाहें, n की वैल्यू आपके पास गिवन है, n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू क्या है 5। सेम e की वैल्यू अगेन आपके पास कांस्टेंट 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 19 कूलम। q निकालना है। पहले तो आप हमें बताएं, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? आप कहेंगे नेगेटिव होगा, तो साइन तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव होगा। आगे हमें कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू 5 इनटू में 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 19 कूलम। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 8.0 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। यानी अब आप निकाल सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रखे हैं, कितने एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज पूछें तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसी टाइप से आपके पास एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन are present in how many electrons are present in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, वही तो बात है। देखो, एक ऑब्जेक्ट पर हम आपको चार्ज बता रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, मान लीजिए इस पर चार्ज है 4.8 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो इस ऑब्जेक्ट पर ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से हुआ वो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली उसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों बात सेम ही तो है कि इतना चार्ज, ये जो चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से हुआ, या हम कह सकते हैं कि इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछा गया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या आपके पास Q की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, N की वैल्यू यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको कैलकुलेट करनी है, और आपके पास E की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता ही है 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। अब हमें n निकालना है, तो Q की जगह Q पुट कर दें 1 which is equal to n इनटू में 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ठीक है, n अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 1.6 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ऐसा आप लिख सकते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता हो 10 रेज़ टू पावर 6 है, इसको हम रेसिप्रोकल करके 10 रेज़ टू पावर -6 लिख सकते हैं। और अगर आपके पास 1 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर -6 है, इसका हम रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली दिस n is equal to 1 by 1.6 into में 10 रेज़ टू पावर 19, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। This n is equal to 10 by 16 into में 10 raised to power 19, इसको हम ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं। देखो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और वो जो आपके पास रिजल्ट हो वो एक सिंपलीफाइड फॉर्म में हो, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो आप इसे टिक कर देंगे, ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो ये भी सही है, ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो ये भी सही है, लेकिन हम इसको आगे और सिंपलीफाई करते हैं।
दिस n इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से 100 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 18 डिवाइड बाय 16 ऐसा लिख सकते हैं? कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से इन जीरो को इधर एडजस्ट कर लिया, तो ये क्या होगी 10 रेज़ टू द पावर 18 होगा बस। दिस n इज इक्वल टू, जब आप 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.25 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18, तो ये आपके पास होगी n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 6.25 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको 4 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, तो वो आप चेक कर लेंगे 6.24 है या 6.25 है, इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18 कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है देखो एक बार समझें। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है A, मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या है पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, इसका मीनिंग क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है या एक्सेप्ट, डोनेट कर रखा है, और 1 कूलम चार्ज है तो आप क्या कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है 6.25 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैं कहूँ आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है -1 कूलम, तो आप क्या कहेंगे इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है या डोनेट, एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि क्या है नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है, तो आप कहेंगे 6.25 इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज गिवन हो तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखे हैं और कितने, तो क्या निकाल सकते हैं उस पे चार्ज क्या होगा। तीसरा टाइप आपके पास क्या था कि अगर हम आपको कोई भी चार्ज बता दें या किसी भी चार्ज की वैल्यू बता दें तो उस चार्ज में आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चार्ज में, टाइप ऑफ चार्ज में और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आपके पास इतना ही था, बाकी हम कल करेंगे।